अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। हबीबी इस्लामिक नेटवर्क पर मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूसुफ़ मुरादाबादी। सामिन हज़रात, आज एक बहुत ही नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर आया हूँ। इंशाअल्लाह जो वाक़या मैं बयान करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, अगर आप भी सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका रूह ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। सैयदी सरकार आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु जहाँ अपने वक्त के बहुत बड़े जय्यद आलिम, फ़ाज़िल, मुफ्ती, मुफस्सिर, मुजद्दिद होने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको विलायत से भी सरफ़राज़ फरमाया था। दोस्तों, इस वाक़ये से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैयदी आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम किस कदर बुलंदो बाला है। तारीख़ कहती है कि सैयदी सरकार आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु बरेली शरीफ की रज़ा मस्जिद में नमाज असर पढ़ा रहे हैं और उधर हाफिज़ अब्बास साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो अपने वक्त के वली कामिल अमरोहा की सरज़मीन से इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत की बारगाह में हाज़िरी के लिए आते हैं। और दोस्तों, रिवायत कहती है कि हाफिज़ अब्बास साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बज़ाते ख़ुद नहीं आए, बल्कि इस वली कामिल को खिलाफत अता करने के लिए सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा था और फ़रमाया था, हाफिज़ साहब जाइए, आपका हिस्सा बरेली में इमाम अहमद रज़ा के पास है, आप वहाँ जाइए और अपना हिस्सा लेकर के आइए। रिवायत कहती है, तारीख़ में आता है कि हाफिज़ अब्बास साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह अमरोहा की सरज़मी से चलकर बरेली शरीफ की सरज़मी पर पहुँचे तो इत्तिफ़ाक़ से रज़ा मस्जिद में इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमान नमाज असर अदा फ़रमा रहे थे और नमाज असर की आप इमामत फ़रमा रहे थे। कहते हैं कि जैसे ही इमाम अहले सुन्नत ने सलाम फेरा, नमाज से फ़राग़त हासिल की, फ़ौरन सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु की तशरीफ़ आ गई और आपने इरशाद फ़रमाया, ए अहमद रज़ा, अमरोहा की सरज़मी से मेरा रूहानी बेटा हाफिज़ अब्बास तेरी खिदमत में आया है, लिहाजा मेरी जो खिलाफत तेरे पास है वो फ़ौरन तू हाफिज़ अब्बास साहब को अता कर। दोस्तों, तारीख़ कहती है कि आला हज़रत ने जैसे ही नमाज से फ़राग़त हासिल की, फ़ौरन आपने खड़े होकर इरशाद फरमाया कि हाफिज़ अब्बास साहब जो अमरोहा से तशरीफ़ लाए हैं वो आगे आ जाएं। लोग हैरान हो गए कि सैयदी आला हज़रत नमाज़ पढ़ा रहे थे। नमाज के फ़ौरन बाद एक उस इंसान को जिससे पहले कोई मुलाकात नहीं, आपकी कभी कोई मुलाकात साबित नहीं, कभी आप हाफिज़ अब्बास साहब के पास तशरीफ़ नहीं ले गए, हाफिज़ अब्बास साहब कभी आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हुए, लेकिन अचानक नामज़द पुकारना यकीनन हैरानी की बात है। सारे लोग परेशान हो गए और बज़ाते ख़ुद हाफिज़ अब्बास साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़ौरन खड़े हो गए और सोचने लगे, अभी तो मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। फ़ौरन आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े, इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सर पर जो इमामा शरीफ सजाया हुआ था फ़ौरन उतारा और उतारने के बाद हाफिज़ अब्बास साहब अलैहिर्रहमा के सर पर लगाया, सजा दिया और इरशाद फरमाया कि लो हाफिज़ साहब, ये सैयदी सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत है, जो अभी अभी मेरे सरकार आने के बाद मुझे हुक्म फरमा रहे थे कि ए अहमद रज़ा, मेरी जो खिलाफत तुम्हारे पास है, फ़ौरन तुम मेरे रूहानी बेटे हाफिज़ अब्बास को अता करो। इसलिए हाफिज़ साहब मुबारक हो, ये खिलाफत मैं बज़ाते ख़ुद नहीं दे रहा हूँ, बल्कि सैयदी सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है, लीजिए और इस खिलाफत को लेने के बाद सिलसिला-ए क़ादरिया की आप तबलीग़ कीजिए। दोस्तों, ये है इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु की वो अज़ीमुश्शान करामत। यह है इमाम अहमद रज़ा का तक़वा कि जहाँ आप अपने वक्त के बहुत शानदार जय्यद आलिम, मुफ्ती, मुजद्दिद, लेकिन दोस्तों अपने वक्त के सरकार आला हज़रत बहुत बड़े वली भी थे।
इसलिए दोस्तों सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूरा ज़माना इसलिए मानता है कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने रसूल के दीवाने थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको विलायत से सरफराज फरमाया था। तो दोस्तों सवाब की नीयत से सैयदी आला हज़रत अलैहिर्रहमा की इस करामत को आप हर सुन्नी मुसलमान तक पहुँचाएँ, ताकि हर मुसलमान सैयदी आला हज़रत की इस करामत को सुनकर अपने दिल को सुकून बख्शे। दोस्तों हमें इजाज़त दें, फिर इंशाअल्लाह किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।